तो हम आगे पढ़ते हैं स्पीड। अब जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा कुछ टाइम ऑफ इंटरवल, तो फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड स्पीड क्या होती है? स्पीड स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था पहले एग्जांपल्स में स्केलर क्वांटिटी के कि स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्पीड में हम स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पर यूनिट टाइम में उसने किसी ऑब्जेक्ट ने किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया उसको हम स्पीड बोलते हैं। तो इट टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इट टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो इसलिए हमें स्पीड को बताना पड़ता है कि भाई कौन कितनी ज्यादा स्पीड से चल रहा है, ये बोलते हैं ना कितनी, कौन तेज चलेगा कौन स्लो चलेगा, तो वो हम स्पीड से बता सकते हैं कि कौन तेज चल रहा है कौन स्लो चल रहा है। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा भी मन करे। तो 1 मीटर पर सेकेंड क्या होता है? 1 मीटर पर सेकेंड स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट कवर्स 1 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। इसकी अनदर यूनिट्स क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट। एज पर द न्यूमेरिकल, हमें एज पर द सिचुएशन हम उसकी यूनिट्स को चेंज करते हैं। स्पीड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, अभी बताया, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इफ द डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम इन ओवर, तो स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। इफ द डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो स्पीड किस में हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना? वो एवरेज स्पीड होती है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वो इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि पहले सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर 10 मीटर ट्रेवल किया अगले एक सेकंड में, फिर अगले एक सेकंड में भी उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, तो हर एक सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल करता है। 3 सेकंड में 3 मीटर 30 मीटर ट्रेवल करता है, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। मगर पहले एक सेकंड में उसने करे 10 मीटर, दूसरे यहाँ से ना, 0 सेकंड का आएगा। पहले एक सेकंड में करे उसने 10 मीटर, दूसरे सेकंड में उसने करे 20 मीटर, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे तो 10 था और यहाँ पे 20 था। 20 मीटर यहाँ पे 10 मीटर करे, तो यहाँ पे सब में 10 मीटर करे, यहाँ पे भी 10 मीटर करे, यहाँ पे भी 10 मीटर करे, यहाँ पे भी 10 मीटर करे। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि इसने अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करा। अब अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 2 आवर्स, उसकी स्पीड कितनी होगी? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 180 किलोमीटर, टाइम इज 2 आवर्स, तो स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 180 अपॉन में 2, 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस जो था वो किलोमीटर में था और स्पीड जो टाइम जो था वो आवर में था, तो यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ द कार होगी 90 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा। अब स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर इन अ व्हीकल गिव्स इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन, वो भी स्पीड बताता है स्पीडोमीटर, जो उसका जो वो होता है। स्पीड ऑफ अ रनर, वो भी उसकी स्पीड बताता है, क्योंकि जो एक्चुअल पाथ कवर्ड कौन में टाइम टेकन आता है। स्पीड ऑफ अ ट्रेन में भी यही होता है, क्योंकि उसमें भी डायरेक्शन में नहीं लेते हैं।
कन्वर्जन करना होता है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ये होता है 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 2 से 5 पे गया, और 2 से 18 पे गया, तो ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18। ठीक है ये। और अगर उल्टा करना होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो अगर हम करेंगे तो 0.22778 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। अब अगला पढ़ते हैं हम, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। मान लो वो ए से बी तक गया वो 60 किलोमीटर, फिर बी से सी तक गया 80 किलोमीटर, सी से डी तक गया वो 40 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 60 + 80 + 40, 180 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया उसने? यहां से यहां तक लिया मान लो 1.5 आवर, यहां तक लिया 2 आवर, यहाँ पे लिया उसने 1 ही घंटा। तो कैसे नापेंगे हम? 1.5 + 2 + 1, 4.5 आवर। The total distance is the sum of all distances covered in a journey। ठीक है, तो 180 किलोमीटर और अपॉन में 4.5, तो 180/4.5 कर लेंगे अगर हम, 180/4.5 कर लेंगे। 1 इंटू में 10 ले लिया, 9 से काटा 9 5 जा, 9 से काटा 20 पे, 5 से काटा 4 पे, तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। ऐसे नहीं नापेंगे, इसकी अलग निकालेंगे, फिर इसकी अलग निकालेंगे, फिर इसकी अलग निकालेंगे, और फिर उसकी काउंट करके बताएंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एवरेज स्पीड। जो होती है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शंस नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल टाइम टेकन। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज द डिफरेंट इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड एट ऑल पॉइंट इज सेम। इन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो चल रहा है तो उसकी हर एक जगह पे स्पीड अलग अलग नहीं होगी, सेम होगी। मगर एवरेज स्पीड कब काम आती है निकालने में? जबकि अलग अलग स्पीड से हमने किसी जर्नी को कंप्लीट किया है। और अगर आपने ब्रेक ले लिया कहीं पे बीच में, मान लो आप जा रहे हो यहाँ से आगरा, दिल्ली से आगरा अगर आप जाते हो, तो मान लीजिए आपने 2 ब्रेक ले लिए 15-15 मिनट के, तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली से आगरा पहुंचने का टाइम बढ़ गया आपका। चाहे आप यूनिफॉर्म स्पीड से चले आए, मगर उस पीरियड में वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि आप एट रेस्ट हो गए हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ऑल द डिस्टेंस, सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस अपॉन में ऑल द टाइम, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आप एक एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। ऊपर जर्नी वाला कर लिया, एक और करते हैं। आप बस ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू बी 70 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स। फिर बी टू सी हो जाती है 90 किलोमीटर इन 2 आवर्स, एंड देन सी टू डी 40 किलोमीटर इन 1 आवर। द एवरेज स्पीड क्या होगी बस की एंटायर जर्नी की? देखो, ये टेबल बना दी हमने, 70, 1.5, 90 to 41। अब इसका हम टोटल करेंगे अगर, तो 0, 20, 200। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये जाएगा 344.5। ठीक है, तो 200/4.5, टोटल डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 1.4.5 आवर। करेंगे तो 44.4 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? ऑलवेज फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम फॉर द होल जर्नी। होल जर्नी का निकालना, ये नहीं है कि पैचेस में निकालो, क्या यार रेस्ट करा था वो पीरियड हटा देते हैं, नहीं। एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल जर्नी का टाइम, टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लगा ए टू बी, फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में, वो सब लेना है। डोंट यूज एवरेज ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। एवरेज मैंने बताया था आपको नहीं करेंगे।
और मेक श्योर ऑल द डिस्टेंसेस आर इन सेम यूनिट एंड टाइम इन सेम यूनिट। ये नहीं है कि किसी को मीटर में नाप लिया, किसी को किलोमीटर में नाप लिया, सबको एक ही यूनिट में नापेंगे। अगर मीटर से नाप रहे हैं तो सबको मीटर में कन्वर्ट करके करेंगे, अगर कोई किलोमीटर में या कोई मीटर में है, तो कन्वर्ट कर लेंगे। अब मीटर में करना है मीटर में, किलोमीटर में करना है किलोमीटर में। मीटर से किलोमीटर करेंगे तो कैसे करते हैं? यस, 1000 से डिवाइड कर कर। और अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर कर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होते हैं, 60 इंटू में 60। और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट भी होते हैं, और इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। स्पीड है तो स्पीड, एवरेज स्पीड है तो एवरेज। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं। velocity velocity is the rate of change of displacement with respect to time in a specific direction। मान लो कोई ए से बी तक गया है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम, कितना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और कितना टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, वो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो जैसे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, और ये एक्चुअल पाथ तो ऐसे घूम के था, मगर हमने छोटा डिस्टेंस लिया। तो वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी में वेलोसिटी भी होगी। अब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, has because it has magnitude as well as direction. It depends on displacement, not distance. If the distance is zero, velocity is zero, no matter how much distance it is covered. The same case, displacement zero कब होगी? अगर initial and final position same है। Yes, the direction of the velocity is from the initial to the final position। कि final position initial position की डायरेक्शन में वो डायरेक्शन होगी। अब दो तरह की वेलोसिटी होती है, जैसे स्पीड दो तरह की होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रही, वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोबारा कर लेते हैं एक बार। Velocity is a vector quantity because it has magnitude as well as direction. It depends on displacement, not distance। भाई जितना डिस्प्लेसमेंट होगी उसी हिसाब से उसकी वेलोसिटी होगी। इट्स इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, नो मैटर हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड। कितना उसने डिस्टेंस कवर किया ये मायने नहीं रखता, मगर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो और velocity zero। The direction of the velocity is from the initial position to the final position, उसमें डायरेक्शन नापी जाती है। और एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर उसने अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करी, मान लो पहले 8 मीटर करे उसने एक सेकंड में, फिर 20 मीटर करे, फिर 8 मीटर करे, फिर 12 मीटर करे हर सेकंड में, ये एक सेकंड के बाद है, हर एक सेकंड के बाद, तो फिर उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, मैंने एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और या फिर उसने वो डायरेक्शन चेंज कर दी,
सर्कुलर मोशन में मान लो किसी सर्कुलर मोशन में हर बार डायरेक्शन चेंज होती रहती है, चाहे वो एक ही वेलोसिटी से चल रहा है मगर, या किसी और में वे में, ठीक है ना। अब a cyclist moves from point A to B and his displacement is 150 meter towards east डायरेक्शन में इन 30 सेकेंड, उसकी एवरेज वेलोसिटी बताएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट 150 है, तो डिस्प्लेसमेंट 150 टुवर्ड्स ईस्ट हो गया, टाइम हो गया 30 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो 150 मीटर अपॉन में 30 सेकेंड, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अब ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में भी नाप सकते हैं इसको हम, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी नाप सकते हैं, मीटर पर मिनट में भी नाप सकते हैं। कन्वर्जन वही सेम जो मैंने पहले बताया था, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसकी मेमोरी ट्रिक को याद कर लो, सबको याद रखने लायक बात है। वेलोसिटी इज लाइक एन एरो, इट्स पाथ, इट शोज बोथ हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है ना, वो दोनों बताता है। और डायरेक्शंस को आपको केयरफुली चेक करना है, डिस्प्लेसमेंट लेनी है वेलोसिटी निकालते हुए, ना कि डिस्टेंस, और उसकी यूनिट्स को हमेशा लिखना है। पॉजिटिव वेलोसिटी इन द चूजन पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वेलोसिटी अपोजिट टू द चूजन डायरेक्शन, और जीरो वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर मान लो मैंने इधर की तरफ नाप के चल रहा हूं, मैं इधर की तरफ मोशन को मान के चल रहा हूं, तो अगर जितना भी मोशन उल्टी डायरेक्शन में होगा वो सब मैं नेगेटिव लूंगा, और जितना भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी उसको मैं पॉजिटिव लूंगा। डायरेक्शन ओनली गिव्स मीनिंग टू स्पीड, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड में अगर हम डायरेक्शन को मिला देंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, बशर्ते वो स्ट्रेट लाइन हो, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, ना कि बार बार डायरेक्शन चेंज है। तो अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मान लो वो यहां से यहां गया कोई ऑब्जेक्ट, फिर यहां से यहां गया, या मान लो वो यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, यहां से यहां तक की ये। ऐसे यहां से यहां तक की टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ए टू ए, होम वापिस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, जीरो। डिस्टेंस तो हो गया 60 किलोमीटर, मगर डिस्प्लेसमेंट हुई 0 किलोमीटर, टाइम टेकन 2 आवर्स, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, 0/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द टोटल डिस्टेंस एंड नॉट ऑन द टोटल डिस्प्लेसमेंट, नॉट ऑन द टोटल डिस्टेंस। if displacement is equal to 0 then the average velocity is also 0। एवरेज वेलोसिटी वही, जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है, वैसी एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है। यूनिट जो होती है उसकी मीटर पर सेकंड होती है या किलोमीटर पर आवर। कन्वर्जन मैंने जैसे पिछली स्लाइड्स में बताया वैसे ही करेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी और नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी। इफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी हो गई। तीन तरह की होती है वैसे बेसिकली। और अगर हमने उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है हमारी टेकन से, तो उसको हम नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। अगर बॉडी घूमकर स्टार्टिंग पॉइंट में जहां से शुरू हुई वहीं पे इज रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। इसका ये एग्जांपल है, कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट इन 3 आवर्स, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 120/3, 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। अ मैन गोज अपवर्ड, दूसरा एग्जांपल है, मैन गोज अप 25 किलोमीटर अप टुवर्ड्स नॉर्थ इन 1 आवर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, जीरो, क्योंकि वो यहां से गया, इनिशियल पोजीशन से स्टार्टिंग पॉइंट से गया और फिर वापस आ गया यहीं पे। जब वो यहीं वापस आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, जीरो। और टाइम टेबल कितना हुआ, 1 घंटा जाने में लगा, 1 घंटा आने में लगा, तो 2 घंटे, 1 + 1 2 आवर्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0/2, मतलब 0 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी फॉर राउंड ट्रिप कितनी हो गई, जीरो, हमेशा होती है ये। और ये आप याद भी रखेंगे, एवरेज वेलोसिटी फॉर द राउंड ट्रिप जीरो होती है।
ऑलवेज यूज टोटल डिस्प्लेसमेंट नॉट टोटल डिस्टेंस। डायरेक्शंस को हमेशा चेक करना है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में बताया था। राउंड ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, अभी बताया मैंने। यूनिट्स विद डायरेक्शन लिखनी है हमेशा। डायग्राम जो है वो क्लियर होनी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, आपको क्लैरिटी के साथ बताना है कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है, कौन सा मोशन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में ना काउंट होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी हमेशा। एवरेज वेलोसिटी गिव्स द ओवरऑल आइडिया ऑफ हाउ फास्ट इन एंड इन वन डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट मूव, ये बताता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम नहीं, अभी एवरेज वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस और कर लीजिए फटाफट से। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट डिपेंड्स ऑन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, इसके अंदर डायरेक्शन होती है। ये चार डिफरेंस 2 नंबर में आएंगे और हमेशा लिखनी है। और एक और लिख सकते हो, ये पॉजिटिव और जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड कभी भी। मगर वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं। टोटल डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो होता है तो एवरेज स्पीड भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती है, तो एवरेज वेलोसिटी रिटर्न जर्नी में, इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द रिटर्न जर्नी में, इन रिटर्न जर्नी, इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो टोटल डिस्टेंस हमेशा जीरो से बड़ा होगा, तो एवरेज स्पीड भी हमेशा जीरो से बड़ी होगी। मगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। इनके फॉर्मूले ये होता है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है ना, ये तो एवरेज वेलोसिटी का होता है। स्पीड का तो एवरेज स्पीड का होता है, स्पीड का तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही रहता है। बस इतना होता है। ये एग्जांपल है, ये आप नोट कर लेंगे दोनों में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने में। क्योंकि वो ए पे गया, ए से गया, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए टू बी इन 1 आवर, और रिटर्न आ गया। रिटर्न आ गया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60 प्लस 60 120 किलोमीटर, टोटल टाइम इज 2 आवर्स। एवरेज स्पीड क्या होगी, 120 अपॉन में 2, 60 किलोमीटर पर आवर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, क्योंकि वो रिटर्न आ गया तो 0 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि वो स्टार्ट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज जीरो। टोटल टाइम टेकन 2 आवर्स है, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, 0 किलोमीटर पर आवर। तो ऑलवेज चेक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यूज करेक्ट फॉर्मूला, राइट यूनिट विथ योर आंसर। फॉर राउंड ट्रिप एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, कल पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में।